इंसान की जिज्ञासाओं और इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है और ये असीमित ही हैं। कभी भी इंसान इनसे आदिकाल से ही संतुष्ट नहीं होता है। ये बात प्रकृति के गूढ़ व अनसुलझे रहस्यों पर भी निर्भर करती है। बहुत पहले से ही इंसान नई नई खोजों से सदा ही हैरत अंगेज तथ्यों और रहस्यों को दुनिया के सामने लाता रहा है। फिर बात चाहे पृथ्वी की हो या आकाश, समुद्र, पाताल, अंतरिक्ष या वायुमंडल की हो, ये सब इंसान का ध्यान बरबस ही अपनी ओर अपने रहस्यों को समय समय पर उजागर करके खींचते रहे हैं और इंसान की जिज्ञासाओं को बढ़ाते रहे हैं। इसी क्रम में वैज्ञानिकों ने हाल ही में डायनासोरों के साम्राज्य के समय के करोड़ों साल पहले मिले उड़ने वाले जीवाश्मों को खोज निकाला है। आप सबने काफ़ी समय पहले फिल्म जुरासिक पार्क देखी होगी। इस मूवी में पृथ्वी पर विचरण करने वाले, तेजी से दौड़ने वाले और हवा में उड़ने वाले डायनासोरों को दर्शाया गया था। इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में सब लोगों ने दिलचस्पी और जिज्ञासा से देखा था। वैज्ञानिकों ने ये जीवाश्म हाल ही में स्कॉटलैंड के ऑयल ऑफ स्काई में समुद्र के किनारे से खोजा है। इस डायनासोर की प्रजाति का नाम टेरोसोर है। इस डायनासोर की लंबाई 8 फीट है। वैज्ञानिकों के द्वारा इस डायनासोर के जीवाश्म को शैतान की संज्ञा दी गई है। 20.13 करोड़ साल से लेकर 14.50 करोड़ साल के समय का ही ये जीवाश्म बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में इवोल्यूशन के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट का कहना है कि जुरासिक काल का जार्क एंकी एन एक यानी शैतान, ये डायनासोर उस समय का सबसे बड़ा डायनासोर था। स्टीव आगे बताते हैं, ये डायनासोर एक कशेरुकीय ऐसा जीव था जो पक्षियों की तरह आकाश में आसानी से काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता था। अब तक वैज्ञानिकों को डायनासोरों के जितने भी जीवाश्म या अवशेष पृथ्वी पर प्राप्त हुए हैं, ये हाल ही में मिला जीवाश्म इनमें सबसे पुराना है। ये जीवाश्म करीब 23 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। करोड़ों साल पहले बहुत बड़ा और एक और भी डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद था जिसकी लंबाई 36 फीट थी, जो कि किसी छोटे विमान की लंबाई के बराबर थी। इसका वजूद करीब 7 करोड़ साल पहले माना जा रहा है। हाल ही में मिले उड़ने वाले जीवाश्म की हड्डियां बेहद हल्की और लचीली होती थीं, जो कि इसके उड़ने में इसे काफ़ी मदद करती थीं। मगर ये हड्डियां इन डायनासोरों की मृत्यु के बाद हल्की होने के कारण कुछ समय बाद अपने आप ही नष्ट हो जाती थीं। समुद्र के किनारे इस जीवाश्म का ज्यों का त्यों मिलना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इससे इन्हें अपनी रिसर्च में आगे काफ़ी मदद मिलने की संभावना है। एक अन्य शोधकर्ता नतालिया जैगी लेस्का का कहना है कि स्कॉटलैंड में मिला ये उड़ने वाला डायनासोर का जीवाश्म करीब 16 करोड़ साल पुराना है। इसके दांत अत्यंत नुकीले हैं, जिनमें ये पृथ्वी और आकाश दोनों जगह अपना शिकार आसानी से कर लेता था। ये दांत इस समय भी पूर्ण रूप से सुरक्षित अवस्था में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का इस जीवाश्म को देखने के नज़रिए से उन्हें ये भी ज्ञात हुआ कि ये उड़ने वाला डायनासोर
पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था तथा किन्हीं कारणोंवश इसकी उस वक्त अकाल मृत्यु हो गई थी। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म का मिलना सारी दुनिया और खुद उनके लिए अपार सफलता का राज है और इससे बहुत सी बातें अभी सामने आने की संभावना है। अभी इस जीवाश्म पर शोध की प्रतिक्रिया बहुत जोर शोर से जारी है। धरती की खूबसूरती में खूबसूरत जीव जंतु, पशु पक्षी व प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से भरपूर ये हमें सदा से ही मोहती रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे रहस्यों से भी पृथ्वी भरपूर है जिन पर इंसान सहज ही विश्वास नहीं कर पाता है। क्या आपने कभी जीवित प्राणियों के अलावा किसी निर्जीव वस्तु को कहीं चलते फिरते देखा है? आपका जवाब नहीं में होगा, लेकिन ऐसा 100% संभव है। कैलिफोर्निया में मौजूद डेथ वैली में प्रकृति का हिसाब बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आपको निर्जीव बड़े छोटे बड़े पत्थर एक जगह से दूसरे जगह पर बार बार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि बहुत सफाई से दिखाई देते हैं। हालांकि इस सत्य को देखकर वैज्ञानिक बहुत लंबे समय पहले से ही इस पर रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं और बस इसी सोच में हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। वो खुद इस रहस्य से बहुत विस्मित हैं। पेरू के नाज़का रेगिस्तान में बहुत आश्चर्यजनक रूप से पूर्व ऐतिहासिक युग के बहुत से रेखाचित्र, जिनमें जानवर और दूसरी कलाकृतियाँ भी शामिल हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि रेगिस्तान जैसी जगह जहां हवाओं के तेज बहाव, तूफानों और आंधियों से हर तरफ रेत से हर चीज़ ढक जाती है, ये कैसे इतने लंबे समय से यथावत कलाकृतियाँ अभी तक कायम हैं। ये दक्षिणी अमेरिका में अजब चीज़ों में से एक हैं, जिनमें माचू पिचू भी सूची में शामिल हैं। हम सब ने संसार में अभी तक जितनी भी नदियाँ देखी हैं, उनमें बहता हुआ पानी ही देखा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर एक नदी ऐसी भी मौजूद है जिसमें पानी नहीं बल्कि सिर्फ छोटे बड़े पत्थर बहते हों? यकीन नहीं आया ना? तो चलिए इसके बारे में भी कुछ रोचक जानकारी पेश है। इन बहते हुए नदी के रूप में देखे जाने वाले पत्थरों को स्टोन रिवर के नाम से पुकारा जाता है। ये कुदरत का एक अनसुलझा करिश्मा है, जहां वैज्ञानिकों को अभी तक इसके रहस्य के बारे में कोई बात नहीं पता लग पाई है। ये नदी करीब 6 किलोमीटर तक फैली है, जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर लुढ़कते हुए बहते हुए नज़र आते हैं, जो आगे जाते जाते 20 मीटर छोटी धाराओं से लेकर कहीं कहीं 200 से 700 मीटर की बड़ी धाराओं का रूप भी धारण कर लेते हैं। ये पत्थर इतनी बड़ी संख्या में कहाँ से आए, तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 10,000 साल पहले पर्वतों की ऊंची चोटियों से ग्लेशियर टूट के गिरे होंगे, जिनके फलस्वरूप इस तरह के पत्थरों की इस अजीबोगरीब नदी का निर्माण हुआ होगा। वजह चाहे कुछ भी हो, हम किसी भी तरह कुदरत की इन अपार रहस्यमयी शक्तियों
व उसके भेदों को कभी नहीं नकार सकते। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन सदैव मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।